जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष में यानी कि श्राद्ध के दौरान हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और हमारे बीच रहकर ही किसी रूप में अन्न जल ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि हम अपने पूर्वजों की संतुष्टि के लिए कुछ काम करते हैं तो उनका पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस दौरान कुछ चीज़ों का दान करने की भी सलाह दी जाती है जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। जहाँ तक दान की बात की जाए तो दान पुण्य हमेशा ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुराणों में भी पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य को महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में स्नान, दान, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ इस दौरान यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दौरान कुछ चीज़ों का दान हमारे लिए बहुत ही फलदायी होता है जिससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। इसमें मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि श्राद्ध पक्ष में हम जो भी दान कर रहे हैं वह दान हमें ब्राह्मण को ही करना चाहिए। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं, कुछ भी वस्तु, सामान, पैसा। लेकिन जो दान आप पितरों के निमित्त कर रहे हैं, पितरों के लिए जो दान कर रहे हैं वह किसी योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। तभी हमारे पितरों को वह ग्रहण होता है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं किन किन वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। काले तिल का दान। पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति काले तिलों का दान करता है उसे सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्र से होने वाली कोई भी बाधा से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही दान पुण्य सभी संकटों को भी दूर करते हैं। वस्त्र का दान। पितृपक्ष में आप जिन्हें भी भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं उन्हें। दूसरा है वस्त्र का दान। पितृपक्ष में जब आप भोजन के लिए ब्राह्मण को बुलाएं तो उन्हें भोजन के साथ वस्त्र का दान जरूर करें। ब्राह्मण को दान में आप वस्त्र के रूप में टोपी, धोती या गमछा आदि भी दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितर अपने वंशजों से ब्राह्मणों के रूप में वस्त्रों की कामना करते हैं। तीसरा है चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पल का दान करना चाहिए। अगर आप ये शनिवार को करें तो बहुत ही अच्छा है। घर में इससे सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही आप नए चप्पल, जूते या छाता ब्राह्मण को भी दें। ऐसा करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त होते हैं। घी का दान। पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान दिया जाए तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अन्न का दान। पितृपक्ष के दौरान किसी भी जरूरतमंद को अन्न का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे वंश में वृद्धि होती है और जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है। साथ ही हमें अन्न का दान ब्राह्मण को भी अवश्य देना चाहिए। जरूरतमंद को भी दें अगर आपका सामर्थ्य है तो, लेकिन ब्राह्मण को देंगे तो तभी वो हमारे पितरों को स्वीकार होगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान नमक दान करने से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। यदि पितरों पर कोई कर्ज था तो उन्हें भी उससे मुक्ति मिलती है। इस दौरान नमक का दान करने से पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। सोने चांदी का दान। यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष की अवधि के दौरान स्वर्ण का दान करता है तो उसकी गुरु संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं, समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए इस अवधि के दौरान चांदी का दान सभी रोगों से मुक्ति दिलाता है। इससे परिवार में सुख, शांति एवं एकता बनी रहती है। इन चीज़ों का दान करने से पितृपक्ष में पितरों का आशीष पाने का सबसे सरल मार्ग बताया गया है।
तो दोस्तों ये थी हमारी कि पितृपक्ष में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, और जो भी आप दान करें सच्चे मन से करें। इस दौरान हमें किसी भी तरह की बुराई अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, घर में शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए। तो अगर आप ये दान करेंगे तो आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।